नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग प्रतिलोमन, इन्वर्सन क्या होता है, इसकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या मिलता है। सबसे पहले हम प्रतिलोमन के बारे में जानकारी लेते हैं, इन्वर्सन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि हमको कोई भी क्रमचय दिया है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इनमें से युग्म सेलेक्ट करेंगे। जैसे ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम नीचे का जो प्रतिबिंब है उसको भी लेकर के चलेंगे। तो हमने जैसे कि यहां पर हम सेलेक्ट किए, देखिए हमने सेलेक्ट किया आई और के, ये दोनों को सेलेक्ट किया, तो ये युग्म रूप में ऐसा लिख लिया। तो इसके नीचे प्रतिबिंब कौन है, ए आई, इसके नीचे प्रतिबिंब कौन है, ए के, तो ये हो जाएगा ए आई ए के। अब क्या करना, इन दोनों को आई माइनस के करना और ए आई माइनस ए करना, एक एक करना। देखो दो युग्म लिए, आप ऊपर का लिए नीचे का लिए, दोनों युग्म को आप यहां पर क्या करोगे, माइनस करोगे। यदि दोनों का चिन्ह समान है तो हम इस युग्म को क्या कहेंगे, नियमित कहेंगे, रेगुलर कहेंगे। और यदि चिन्ह समान नहीं है तो हम अनियमित कहेंगे। तो यहां पर अनियमित क्रमचयों की संख्या ही प्रतिलोमन की संख्या होती है। नियमित को नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, ये नियमित कहते हैं, अन्यथा अनियमित। तो अनियमित युग्मों की संख्या, यानी एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, पहला माइनस हो दूसरा प्लस है, प्लस हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमन की संख्या कहते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, समझ में आ रहा है ना। इनमें से युग्म लेते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कितना युग्म बन रहा है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो चलिए आइए, समझ गए कि एक बार और समझाऊं, देखो एक बार और देख लो। आई के लिए क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा। उसके नीचे वाला भी ले लिए, तो हम दोनों को घटाए, दोनों को माइनस किए और दोनों का चिन्ह देखे, समान चिन्ह है तो नियमित, असमान चिन्ह है तो अनियमित। अनियमित ही प्रतिलोमन की संख्या होगी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हमें दिया है, समझो 1 2 3 और 3 1 2। तो सबसे पहला युग्म देखते जाइए, मैंने लिया युग्म, युग्म कौन सा लिया, 1 2, 1 2 लेने पर, तो 1 2 लेने पर हमारे पास प्रतिबिंब वाला क्या आएगा, प्रतिबिंब युग्म, यह होगा 3 1। अब इन दोनों का माइनस करो, 1 माइनस 2 किया माइनस आया, तथा 3 माइनस 1 किया प्लस आया। ये देखिए दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो ये 1 2 क्या है, प्रतिलोमन है, एक प्रतिलोमन, प्रतिलोमन की संख्या एक मिल गया हमको, यह प्रतिलोमन है। क्यों, ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, प्रतिलोमन है। अब देखो इसके बाद युग्म लेता हूं मैं, ऊपर का पूरा लेना है ना, 2 3 लेंगे, 2 3 लेने पर तो प्रतिबिंब वाला किस में आएगा, इसमें 2 3 में, प्रतिबिंब युग्म कह सकते हो। 2 3 के नीचे कौन है, 1 2, चलो दोनों को माइनस करो, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल कितना हो गया, -1, निगेटिव आया। 1 माइनस 2 ये निगेटिव आया, तो दोनों का चिन्ह समान है, अतः यह नियमित है, यह प्रतिलोमन नहीं है प्यारे बच्चों। दोनों का चिन्ह समान है, अतः यह रेगुलर है, नियमित है, प्रतिलोमन नहीं है। अब बच गया हमारा 1 3, तीसरा युग्म 1 3 लेने पर, तो सीधा सीधा ले लेते हैं 1 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल -2, और 1 3 के नीचे प्रतिबिंब 1, ये देखो चिन्ह विपरीत है, यह प्रतिलोमन है। तो हमें इसमें है ना, क्रमचय में प्रतिलोमन की संख्या कितना है, 2 है।
आगे चल करके इसी को देखोगे आप, किसी भी क्रमचय के अंदर जितना प्रतिलोमन की संख्या है उसको निकालिए, यदि वह सम है तो सम क्रमचय होगा और विषम है तो विषम क्रमचय होगा। आगे पढ़ेंगे। ऐसा देखा जाए तो दो है, इसका एक है और पहला वाला है और तीसरा वाला है प्रतिलोमन, इसीलिए यह सम क्रमचय होगा प्यारे बच्चों, यदि आगे देखेंगे इसी में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो दूसरा, इसका क्या कहेंगे, युग्म। पहला 1 2 लेता हूं मैं, तो 1 2 के नीचे कौन है, 2 3, 1 माइनस 2 इज इक्वल -1, तथा नीचे वाला देखो, नीचे वाला 2 माइनस 3 इज इक्वल कितना, -1। यह प्रतिलोमन नहीं है, दोनों सेम है, निकालते जाओ एक एक करके। इसके बाद 1 2 के बाद अब सीधा ऐसे लेते हैं, 1 2 फिर भूलना नहीं है, 1 3 1 4 1 5 पहले ले लो, 1 2 1 3 1 3 1 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 -2 नेगेटिव आया, 1 3 तो 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव आया, इसको लो इसको लो तो इसके नीचे को लोगे 2 माइनस 1, ये प्रतिलोमन है, नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो प्रतिलोमन है, एक मिल गया। अब 1 4 लो, एक एक करके लेते जाते हैं, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल -3, 1 और 4 में देखो 2 माइनस 5, ये प्रतिलोमन नहीं है। अब इसके बाद 1 4 के बाद लीजिएगा 1 5, युग्म 1 5 लेने पर तो क्या होगा, 1 माइनस 5 इज इक्वल -4, और 1 और 5 में 2 4 है, 2 माइनस 4 इज इक्वल में, यह भी प्रतिलोमन नहीं है। एक अभी तक मिला है हमको प्रतिलोमन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक मिला है, 1 3 प्रतिलोमन है। तो 1 2 लिया, 1 3 लिया, 1 4 लिया, 1 5। अब देखो यहां से 2 3 लेते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए ना, 2 3 लेने पर क्या हो जाएगा इसका, 2 माइनस 3 -1 नेगेटिव आया, 2 3 के नीचे देखो 3 माइनस 1 पॉजिटिव आया, तो ये प्रतिलोमन है। अब 2 3 के बाद 2 4 लो, टू फोर लिए तो 2 4 में 2 माइनस 4 इज इक्वल -2, और 2 4 के नीचे कौन है, 3 माइनस 5, ये भी नहीं है, दोनों सेम साइन आ गया, प्रतिलोमन नहीं है। अब 2 4 के बाद आएगा 2 5, देखो 2 माइनस 5 इज इक्वल -3, 2 5 3 माइनस 4, यह प्रतिलोमन नहीं है, सेम साइन है, प्रतिलोमन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद ये हो गया कंप्लीट। अब 3 4 4 5 लेंगे, युग्म 3 4 लेने पर चलो, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल -1, और 3 4 में 1 माइनस 5, यह भी प्रतिलोमन नहीं है। इसके बाद लेंगे 3 4 के बाद 3 5, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल कितना, -2, और 3 के नीचे 1 माइनस 4, ये हो जाएगा -3, प्रतिलोमन नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, युग्म 4 5 लेने पर, तो 4 माइनस 5 -1, और 5 माइनस 4 1, ये देखो यह प्रतिलोमन है।
चलो अब चेक हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, निकल गया। तो प्रतिलोमन की संख्या हमको कितना मिला, ये देखो 1 3 प्रतिलोमन एक हो गया, 1 3 मिला। इसके बाद 2 3 मिला प्रतिलोमन, बाकी नहीं है, 1 3 2 3। उसके बाद हमको मिला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 5, 3 प्रतिलोमन मिला। तो प्रतिलोमन 1 3 मिला, 2 3 और 4 5। तो प्रतिलोमन की संख्या 3 है। और 3 है तो यह क्या होगा, आगे बताएंगे, यह विषम क्रमचय होगा। इसको भी लिख देता हूं मैं, आगे पढ़ेंगे। ऐसा निकालते हैं विषम क्रमचय, इसके पहले भी बताए थे हम लोग, ठीक है। तो ये प्रतिलोमन कैसे निकालते हैं, समझ में आया प्यारे बच्चों, बिल्कुल आया होगा।